dance, make it hurt. नमस्कार, मैं हूं संगीता शर्मा। आज हम आए हुए हैं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, जहां स्वदेशी मेला का स्वदेशी मेला का शुभारंभ हुआ है, जहां हर युवा वर्ग लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी झलक रही है। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहां तरह तरह के झूले और फूड स्टॉल जो है आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए जाकर हम देखते हैं कि क्या खास बात है स्वदेशी मेले की। जी, आप हमें बताइए, स्वदेशी मेला का शुभारंभ कब हुआ है और किस उद्देश्य से किया गया है? स्वदेशी मेले का शुभारंभ 18 तारीख से किया गया है। 18 से 25 दिसंबर यह साइंस कॉलेज ग्राउंड पे चल रहा है और इसमें जो है ये पूरे समय अभी ये प्रतियोगिताएं और उसके साथ साथ सामाजिक समागम के कार्यक्रम भी हैं, जिसमें अलग अलग प्रांत में जो समाज रहते हैं तो उनके नाम से जो हम लोग शाम को प्रतिदिन 1 घंटा लगभग समाज का प्रतिनिधित्व रहता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे प्रतिदिन जो है प्रतियोगिताएं होती है। जैसे व्यंजन प्रतियोगिता है तो उसमें मटर के व्यंजन हुए थे, मीठे और नमकीन। आज यहाँ पे केश सज्जा और मेहंदी की प्रतियोगिता हुई है। कल यहाँ पे शिशु वेशभूषा है, रंगोली है और रंग भर और चित्रकला है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे एकल गायन है, समूह नृत्य है, एकल नृत्य है, मेरी आवाज़ सुनो है, निबंध प्रतियोगिता है, थाली सजाओ है। तो इस तरह की प्रतिदिन दोपहर के समय यहाँ पे संगोष्ठी प्रतियोगिताएं हो रही है। ये जो स्वदेशी मेला का शुभारंभ होता है, इसकी तैयारियां कितने समय पहले से शुरू हो जाती है? तैयारियां तो देखिए लगभग बहुत साल भर से ही रहती है लगभग, क्योंकि जो स्टॉल्स रहती हैं, बुकिंग्स उनकी हमेशा रहती है। और जो मुख्य कार्य जो है इनका, जैसे हमारा जैसे भूमि पूजन, लगभग 15 दिन पहले भूमि पूजन होकर के और फिर इसके स्टॉल्स के अलॉटमेंट्स और बुकिंग्स, और ये तो साल भर ही चलता रहता है ऑलमोस्ट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे किया जाता है, किस आधार पे उनका चयन किया जाता है? चयन की जैसे जो भी प्रतियोगिता होती है उसके नियम है कि ये प्रतियोगिता किस चीज़ पे आधारित है। उसमें फिर जैसे व्यंजन का है तो व्यंजन में मीठे व्यंजन थे तो मटर था, तो मटर में 50% जो है मटर की मात्रा होनी चाहिए, उसके नियम थे, मीठे में नमकीन में दोनों में। फिर जो जजमेंट हुआ था तो उसमें यही था कि उसका स्वाद कैसा है, फिर जो उसको सजावट जो है किस तरह से किया गया है। और उसके ऊपर एक पॉइंट और ये था कि इसका जो मतलब हेल्दियर साइड में है कि नहीं, मतलब उसका जो गुणवत्ता, मतलब उसका ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ ऐसा फास्ट फूड जैसा बना दिया, डीप फ्राई कर दिया, तो थोड़ा सा हेल्दियर साइड में, तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ में फिर मार्किंग की थी और जजमेंट हुआ था 2 कैटेगरी में। ये मेले का जैसा सब लोग ने बताया कि हमको हमारे भारत को बढ़ाना है। हमारे भारत को तभी बढ़ा सकेंगे जब हमारी वस्तुएं हम जो हमारे देश में बन रही है उसको हम उपयोग करें। इससे हमारे जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम कह रहे हैं कि उपयोग करें, मगर उसके साथ में हमारे जिन्होंने बनाया उनका रोज़गार कितना हो जाएगा, उनको कितना आमदनी होगी। इसलिए हम उनकी वस्तुएं बनाते हैं मगर उनको बेचने में मार्केट दिक्कत जाती है। इसलिए हम यहाँ ऐसे स्वावलंबी भारत अभियान के तहत ऐसे बहुत सारे मेले लगाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह मेले लगाते हैं। जैसे कि नाम से ही हम लोगों के मन में जो भाव आता है, स्वदेशी मतलब खुद के देश का बना हुआ, मतलब सुनने में इतना दिल को आनंद मिलता है। तो सोचिए जब हम इस मेले में आते हैं, स्वदेशी मेले में, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं और लेते हैं और घर लेके जाते हैं, तो उसका कुछ भाव अलग ही होता है। अभी जो प्रचलन चला आया हुआ है ऑनलाइन में बाहर की चीज़ें को भी हमको आकर्षक लगता है और हम लेके आ जाते हैं, पर जो पैसा हम खर्च करते हैं वो पैसा हमारे देश के लिए नहीं होता है, वो चले जाता है डॉलर के रूप में। तो मैं यही कहना चाहूँगी मेरे भारतवासियों से कि वो स्वदेशी मेला जो अब छोटे रूप में नहीं है, बहुत भयंकर विशाल रूप ले चुका है
13 साल हो गए उसको जन्म लिए, और आने वाले साल में भी विशाल से और भी महाविशाल बनेगा। तो आप लोग आइए इस मेले में और देखिए कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे जो अपने हाथों से बनाकर सेल करते हैं। थोड़ा रेट रहेगा, पर उन्होंने हाथ से बनाया है, मजबूत है, सुंदर है, टिकाऊ है, तो उस पर मत जाइए। उनकी मेहनत, उनके कला को आप सराहिए और ज़रूर एक बार मेला आके आप